प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ मतलब लंबाई 15 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपके लिए बताया गया है कि एक कलमदान है जो घनाभ के आकार का है। ये घनाभ के आकार का आपके पास कलमदान है। इसमें 4 शंकु आकार के गड्ढे किए गए हैं जिसकी बीमाएँ भी दी गई हैं और आपसे ये पूछा है कि इस लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पूरे घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन निकालने के बाद आप 4 शंकु के आयतन उसमें से घटा देंगे, क्योंकि 4 गड्ढे किए गए हैं जो कि शंकु के आकार के हैं। तो आपको शंकु के आयतन यहाँ से घटाने पड़ेंगे, तब जाके आपको इस पूरे कलमदान का आयतन मिलेगा। तो बच्चों, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, बना लें। कलमदान आप समझ गए होंगे कि कलम रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये देखो मैंने भी बनाया, यहाँ पे आप ध्यान से इसके नोट कर लें, चित्र बना लें। आइए फिर आगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, गड्ढे की गहराई। ये जो गड्ढे किए गए हैं उसकी गहराई मतलब ऊंचाई आपके पास 1.4 सेंटीमीटर है। गड्ढे की त्रिज्या हमारे पास दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में जो लकड़ी का जो आयतन रहेगा, मैंने अभी बताया कि घनाभ के आयतन में से आप 4 गड्ढों के आयतन को आप माइनस करेंगे। तो घनाभ का आयतन हमारे पास रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 गुणा गड्ढे जो हैं वो शंकु के आकार के हैं। तो यहाँ पे शंकु का आयतन लगेगा 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 4 गड्ढे हैं तो 4 से गुणा किया गया। लंबाई हमारे पास 15 है, चौड़ाई हमारे पास 10 है और ऊंचाई हमारे पास 3.5 है। माइनस 4 गुणा 1/3 पाई का मान हम 22/7 भरेंगे। आर आपके पास दिया गया है 0.5 और 0.5 को हमने यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा इसको सोल्व कर देता हूँ, आपको और आसानी हो जाएगी। 5/10 लिखेंगे और 5 एकम 5, 5 दूणे 10, तो 1/2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे भर दिया। आर हमने 1/2, गड्ढे की त्रिज्या का जो आर हमने भरा वो 1/2 भर दिया। गुणा हमारे पास गड्ढे की गहराई दी है 1.4। उसके बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे 3.5 का, तो 35 और नीचे आ जाएगा 10। 10 में से 10 काट देंगे, 15 और 35 को गुणा करने से हमारे पास 525 बनेगा। यहाँ हम माइनस करके 4 और 7 से इसे काटेंगे तो ये बनेगा 0.2। फिर 2 से हम इस 4 को काटेंगे, 2 दूने 4 और इस 2 से फिर 2 को काटेंगे, 2 एकम 2। ऊपर जो भी हमारे पास बचेगा 22 बचा और 0.2 इसको गुणा करने से हमारे पास बनेगा 4.4 और नीचे हमारे पास 3 है। 3 से जब इसे हम भाग देंगे 4.4 को, हमारे पास 1.47 आएगा और 525 से इसको घटाने पर हमारे पास 525 में से जब आप इसे घटाएंगे, तो मैं रफ में कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। 525 दशमलव लगा के आप 00 लिख सकते हैं। 1.47 जब आप घटाएंगे तो आपके पास देखो यहाँ 0 है, ये भी 0 है, ये 5 है, तो 5 पहले 4 बनाएगा, फिर यहाँ 10 बनाएगा, फिर 10 का 9 बनेगा और ये फिर 1 इसे दे देगा। 10 से 7 3,
9 से 4 5, 4 से 1 3, 523.53 सेंटीमीटर घन आपके पास उत्तर आ जाएगा। घटाने पर आपके पास इस तरह से उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 4 आपका रहता है। पूरे घनाभ में से 4 गड्ढों के आयतन आपने माइनस करने हैं। धन्यवाद।